घर खरीदना किसी भी फैमिली के लिए एक सपना होता है, स्पेशली अगर वो मिडिल क्लास फैमिली हो तो। मिडिल क्लास फैमिली का इनकम बहुत कम रहती है, इसलिए उनका ड्रीम होता है कोई भी घर खरीदना। तो इसी टाइप से अनुराधा और उसकी फैमिली को भी एक घर खरीदना था। अनुराधा बहुत सालों से बॉम्बे में रह रही होती है और उसके मम्मी पापा, उसका छोटा भाई भी, और वो सारे लोग रेंट से रह रहे होते हैं काफ़ी सालों से। अब उनका मम्मी पापा का सोचना ये होता है कि एक घर खरीद लेते हैं छोटा सा। घर वो ढूंढने लगते हैं, बहुत काफ़ी घर देखते हैं, 20-30 हाउसेज वो देख लेते हैं, फिर भी उन्हें नहीं समझ में आता। फिर उन्होंने एक फ्लैट देखता है जो कि सस्ता होता है, बट वो थोड़ा अजीब सा होता है। मतलब उन्हें ऐसा कुछ ख़राब लगता नहीं है उसमें, बट वो 6 साल या 8 साल से बंद था। कोई भी उसको खरीदने के लिए या रेंट से रहने के लिए रेडी नहीं था। तो वो लोग इतना इसके बारे में नहीं सोचते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि अगर कोई फर्दर उनको घर मिल जाए तो वही ले लें वो। बट और भी 10-15 घर देखते हैं, बट उस जैसा घर और उस प्राइस पॉइंट पे उन्हें नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि वही घर में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो अपनी जो बच्ची होती है उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ये घर कैसा है, सही है कि नहीं। क्योंकि वो जो उसकी बच्ची होती है वो भी कॉलेज में पढ़ रही होती है, तो वो भी थोड़ी बड़ी हो गई होती है, तो उससे भी पूछना ज़रूरी लगता है उन्हें। तो वो बच्ची के साथ जाते हैं अपनी, और बच्ची का नाम तो आपको पता ही है, अनुराधा पकड़ देती है। फिर बाद में उसे एक रूम दिखता है, वो भी उसमें काफ़ी अंधेरा होता है, तो वो उसमें जब जा रही होती है तो मुझे अजीब सा वो लगता है। फिर जब अंदर जाती है तो उससे कुछ, यार पता नहीं कैसा लग रहा होता, अंदर से कुछ फीलिंग आ रही होती है ऐसी कि ये कुछ अच्छा नहीं है रूम, कुछ चीज़ तो इसमें गड़बड़ है। बट उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा था। बट वो कहती है कि मम्मी पापा को फुल्ली पसंद था, उन्होंने फाइनल कर रखा था वो। तो वो होती है कि जब उनको पसंद है तो यही कहते हैं क्या है प्रॉब्लम, तो वो देती है हाथ पर जोड़ने। फिर वो लोग घर खरीद लेते हैं और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो 1-आध महीने रहते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। फिर उनके मम्मी पापा और उसका भाई, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बट 2-3 महीने बाद जो अनुराधा जी के साथ कुछ चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि उसे छत पर जब जाती है वो, तो उसे अजीब सा साया दिखता है, और पता नहीं कुछ ना कुछ तो दिखता रहता है उसे। कहीं किसी की आवाज़ आ रही, कहीं विंडो से कोई देख रहा है, ऐसा उसे लगता है बाहर की विंडो से। तो वो कहती है, सोचती है कि ये फ्लैट मुझे तो अजीब सा ही लग रहा था, शायद ये है ऐसे। फिर भी वो अपने अम्मा से नहीं बात करती है। फिर एक बार अमावस की रात होती है, और उसके एक दिन पहले उसके मम्मी पापा और भाई, इन तीनों को शादी में जाना होता है। बट मम्मी रुक जाती हैं, जो भी अनुराधा का 3 दिन बाद एग्ज़ाम था। मम्मी ये कहती है कि साथ दो लोग रहते हैं, 2 लोग चले जाओ आप लोग। आइए, और उसके पापा शादी में चले जाते हैं, और अनुराधा उसी रात में 12:30-1 बजे अपना पढ़ाई कर रही थी आराम से, क्योंकि उसका 2 दिन बाद एग्ज़ाम होता है। तब पढ़ रही होती है, फिर उसे एकदम से नींद आने लगती है, तो वो सो जाती है 1 बजे के आसपास। फिर तुरंत उसकी नींद 1:30 बजे खुल जाती है, एग्जैक्ट 1:30 बजे। तो वो सोचती है कि मेरी आँख कैसे लग गई। फिर वो उठती और पढ़ना शुरू कर देती है। फिर उसका विंडो की बहुत आवाज़ आ रही थी, विंडो की तरफ से अजीब सी। तो वो बाहर जाती है तो बंद कर देती है विंडो, कहती कोई आ रही नहीं, ऐसी आवाज़ बैठ बैठ के। तो जैसे विंडो बंद करती है और तेज जाने लगती है, तो बैठी होती फिर एकदम से विंडो बहुत तेज खुलता है, लड़ता है विंडो गेट में, उसका पास में गेट भी होता है। तो उसे लगता है कि इतनी तेज हवा तो नहीं चल रही है, पता नहीं कैसे लड़ेंगे। फिर वो बैठी होती नॉर्मली जब पढ़ रही होती, फिर अन्य प्रकार की आवाज़ आने लगती है, कैट के रोने की आवाज़ आने लगती है, बहुत ही तेज, सुन नहीं सकते, उतनी तेज आने लगती है मुश्किल से। मम्मी को उधर नहीं आ रही, सिर्फ उसको मम्मी शायद सो रही हुई जो भी हो उनका, और उसको आ रही थी।
फिर वो बाहर विंडो की तरफ टर्न करके जाती है, फिर देखती है तो आवाज़ बिल्कुल बंद, कुछ नहीं आवाज़ आती है। फिर वो देखती है तो राइट साइड में एक बहुत ब्लैक कलर का साया उसे दिख रहा होता है बिल्डिंग पे चढ़ते हुए और इसकी तरफ आते हुए, मतलब इसके फ्लैट की तरफ। अजीब से जैसे हम लोग चलते हैं ना तो लोग परछाई होती है वैसा। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, बहुत तेज चीखती है। तो उसकी जो मम्मी है वो तुरंत भागते हुए आती है और कहती है क्या हो गया, क्या हो गया। और मजे की बात यहाँ पर ये थी कि उसका जो घर था, जो फ्लैट था, वो 17th फ्लोर पे था। 17 तो इतनी ऊपर कैट या डॉग की कैसे आवाज़ आ सकती है, वो भी रोने की या कुछ इस टाइप की। तो मम्मी बोलती है कि ये वो मतलब सब बताते हैं कि क्या हुआ, क्या मतलब वो रोने की आवाज़ आई और कोई साया चढ़ रहा था और क्या हुआ। तो बोलते हैं कि हर टाइम हॉरर मूवी और ये सब देखते रहोगे तुम्हें यही सब सपने आए होंगे, ठीक है। और शायद तुमको सपना आया होगा, ऐसा कुछ रियल में ऐसा नहीं हुआ है, क्या होता है ऐसा कुछ। तो कहती नहीं मम्मी ऐसा सच में हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो मम्मी उसकी बिलीव नहीं करती, वो बोलते कि ऐसे ही तुम देर रात तक जगोगी और ये सब बोलती हूँ, जल्दी सोया करो। फिर बाद में वो सोचती है कि मम्मी तो बिलीव रहे ही नहीं, तो फिर कहती है ठीक है। तो फिर बाद में वो मम्मी के पास ही सोती जाके उनके रूम में, वो बहुत डर जाती है। तो अनुराधा पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठती है और सोचती है कि आज वो रात में जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जो उसके साथ कल हुआ था, जो उन्होंने पीरियड्स वगैरह में देखा, वो फिर से ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी सोने की कोशिश करती है रात में 10 बजे, ठीक है। फिर वो तक सो जाती है और अलार्म वो लगाती है सुबह 6 बजे का नेक्स्ट डे जब, और वो ना 1:30 पे बजने लगता है, जैसे कि लास्ट नाइट बजा था। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही लाउडली बज रहा था मुझे। नाम बंद कर दिया, नाम देखती है 3 बजे, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसको ऐसा लग रहा था कि उसको विंडो की तरफ कोई अटैक, विंडो बंद थी फिर भी, तो वो पता नहीं क्यों जाती, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था क्यों जा रही थी। फिर वो जाती है विंडो की तरफ और विंडो खोलती है तो उधर से जैसे कल परछाई आ रही थी ना, जो लास्ट वीडियो आपने देखी, वैसे ही वहीं सेम जगह से परछाई आ रही होती है उसकी, और बहुत ही पास आ जाती है, विंडो को तुरंत बंद कर देती है। जब वो विंडो बंद कर देती है तो जैसे ही बंद करती है, लाइट चल जाती है पूरे रूम की। तो वो टॉर्च जलाती है जल्दीबाजी में, वो टोटल, फिर वो टॉर्च आती है पीछे की तरफ और घूमती है जैसे कि पीछे की तरफ, उसे पंखे पे एक लाश टंगी हुई दिखती है। तो बहुत डरावनी लाश थी, लग रहा था किसी ने उसका मर्डर किया है, बहुत ही ज़्यादा। वो भी कोई स्टूडेंट ही था। तो तीर चढ़ जाती है और बहुत तेज रोने लगती है, चिल्लाने चीखने आती है, आप लोग सभी करने लगती है। उसकी मम्मी आ जाती है तुरंत और उसकी हालत बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो वो पड़ोसियों को बुलाती है कि हेल्प करो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो वो लोग डॉक्टर को पहले बुला लेते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं उसे, क्योंकि उसकी हालत नहीं होती है ऐसी, पता नहीं वो कैसे अजीब सा मेंटल, जिसकी हालत ख़राब हो वैसी वो बिहेव करती है, मेंटली थोड़ी ये लो ऐसा लग रहा था वो। तो फिर डॉक्टर से चेक वेक करता है तो वो होता है नहीं, इसे शायद डर लग गया कुछ, तो ये थोड़ी देर में भी शांत हो जाएगी, इसको मेडिसिन दे रहा हूँ। तो मेडिसिन दे देते तो वो बेहोश हो जाती है, अपना सो जाती है बेड पे। फिर बाद में पड़ोसी उसे बताते हैं, उसी मम्मी को, कि इस कमरे में जो उसे दिख रहा है वो सब शायद सच ही हो, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले यहाँ पर एक पर्सन रहता था जो कि ड्रिंक बहुत करता था, बहुत मतलब एजेड पर्सन था वो, ठीक है, बहुत ही एजेड पर्सन था और वो ड्रिंक बहुत करता था और ये सब ड्रग्स और सब चीज़ें करता रहता था वो। तो वो फिर मर जाता है, फिर अजीब पता नहीं कैसे मर जाता है, किसी को पता नहीं लगता, शायद उसका मर्डर हो गया था, उसका रीज़न नहीं मिल सकता है, बट
उसके वहाँ कुछ लोग आते थे, तो शायद उन्होंने मर्डर कर दिया था, ऐसा लोगों को लगता है। फिर बाद में उसके 1-2 साल बाद यहाँ पर 2 रूममेट रहने आए थे, बॉयज़ ही थे वो दोनों। वो कॉलेज में रहते थे, पढ़ते थे मतलब कॉलेज में, और शाम को यहाँ आते थे। फिर उस कुछ दिनों बाद उनने यहाँ फांसी डाल के जान दे दी, और ये तीनों लोग इसी रूम में उनकी डेड बॉडी मिल गई। तो ये रूम शापित है, इसलिए यहाँ पर इसे इतना खराब ऐसा चीज़ें दिख रही हैं, डरावनी चीज़ें दिख रही है, और ये बहुत डर रही हैं। तो उसके जो मम्मी होती हैं वो डर जाती हैं। फिर अगले दिन उसके पापा और उसका भाई भी आता है, और पापा को सब चीज़ें पता ही जाती हैं। तो पापा और मम्मी उसकी एक बहुत बड़ी पूजा करवाते हैं उसी रूम में, जिस रूम में ये सब चीज़ें हुई थी, जहाँ से मतलब जड़ थी वो हॉरर चीज़ों की। तो वहाँ पर वो पूजा करवाते हैं जल्दी से, और वो पूजा अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। फिर बाद में वो मतलब जो उसकी बेटी होती है अनुराधा, वो बहुत डर जाती है, इसलिए वो उस रूम में नहीं रहना चाहती है। वो उस रूम के अंदर आती भी नहीं है दोबारा। तो उसका रूम शिफ्ट किया जाता है, और जो लड़के का रूम है वो ये वाला रूम लड़के को दे दिया जाता है, और वो अपना रूम शिफ्ट कर लेती है। फिर बाद में जब सब नॉर्मल हो जाता है तो सब लोग आराम से अपना कॉलेज और स्कूल जा रहे होते हैं, और नॉर्मली से चल रहा होता है, और वो लड़की अभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। ऐसा मैंने एक स्टोरी में देखा। That's all for today's video. Thanks.